हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटिल और आज हम एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआर नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अनम हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो अनम, आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ओके अनम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, क्योंकि ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं वो सारे एस्पिरेंट सीएसआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक उनके लिए एक बड़ा मोटिवेशन होगा आपसे, आपका जो एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So myself is Anam Asif, and I am from Aligarh. ओके And I मतलब मैंने इसकी प्रिपरेशन आईएफएस से ही की थी। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, लेकिन कोचिंग के बाद मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मुझे ओके, तो ये अच्छा लगा सुनकर कि अनम, आपने कहा कि आपका वैसे तो फोर्थ अटेम्प्ट था और ये आपका कोचिंग के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो अच्छा रहा, आपने ये प्रिपरेशन की और तैयारी की, है ना। तो अनम, मुझे बात बताइए कि आपने जो एग्ज़ाम ये क्वालिफाई किया है, सी एस आई नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम, इसकी प्रिपरेशन आपने आईएफएस के साथ कब जुड़ी थी आप? इसकी प्रिपरेशन मैंने यूट्यूब पे मैंने आईएफएस के काफ़ी लेक्चर्स देखे थे जब मैं अपनी कोशिश कर रही थी सेल्फ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था केसी सर से पढ़ना और दिनेश सर, विशाल सर, प्रियांशु सर। बट मैंने सोचा था कि मैं खुद ही सेल्फ करती हूँ, मे बी हो जाए, लेकिन हर बार जनरल कैटेगरी की वजह से मेरा कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जाता था। तो फिर उसके बाद बहुत डीमोटिवेशन हुआ, तो मैंने लास्ट में आईएफएस की टीम ज्वाइन करी और उससे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया ओके कोचिंग ओके के। ओके अनम, इट्स ओके, बहुत ही अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर क्वालिफाइंग सी एस एन एट जे आर एफ एग्ज़ाम। ठीक है, बहुत ही, क्योंकि आपका जे आर एफ हुआ है और ये अच्छी बात भी है। अनम, आपने जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ठीक है ना, आपने जो है पढ़ाई कैसे करी थी, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हमारे एस्पिरेंट को ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि आपने कैसा रूटीन को फॉलो किया था, कैसे आपने पढ़ाई करी थी, सो दैट ये सब भी मोटिवेट हो सके, उस तरीके से पढ़ाई कर पाए ये लोग। सब बेसिकली मैं बताऊँ तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मैं मुझे मतलब ग्रेजुएशन पीजी के बाद से ही थोड़ी हैबिट सी हो गई थी कि मुझे मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की आदत थी। ओके तो सुबह क्लासेस रहती थी, तो उस हिसाब से मैं अपना टाइम मैनेज करती थी। मैं सुबह लगभग 3 बजे ही उठती थी और 3 से 6 तक मैं रेगुलर पढ़ती थी। उसमें पीवाईक्यूज़ वगैरह अपना सॉल्व करती थी। आप और मॉर्निंग में जो 3 बजे उठती थी? यस सर। ओके, थोड़ा-सा ये हेक्टिक क्योंकि नहीं होता था कि 3 से 6 पढ़ना, उसके बाद फिर मॉर्निंग में ही हमारे सीएसआई नेट के जो लेक्चर्स चल लगते हैं वो हाँ, मॉर्निंग में ही होते हैं? 6 टू 8 में मतलब पावर नैप टाइप ले लेती थी, मतलब थोड़ा ब्रेक ले लेती, उससे क्योंकि 8 बजे सीएसआई नेट रिलीफ के लेक्चर स्टार्ट होते हैं। बहुत सही, उससे रिलीफ मिल जाता था बहुत काफ़ी। रिलीफ फिर उस मिलता है, पावर नैप नाम ही उससे बड़ा है, ठीक है ना। बहुत ही आपने बिल्कुल सही रूटीन फॉलो किया कि आप जब मॉर्निंग पर्सन हो तो आप 3 to 6 AM तक पढ़ती थी, 3 से 6 सुबह, फिर आप 6 से 8, ठीक है, एक पावर नैप लेती थी, ठीक है, देन 8 बजे क्लासेस होती हैं हमारे, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर आप कब और पढ़ाई आप बाकी कब करती थी, मतलब? फिर उसके बाद में ज़्यादातर मैक्सिमम क्लासेस 2:30 तक ही चलती थी। हम्म। फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके फिर मैं दोबारा से स्टडी कंटिन्यू करती थी 5 बजे से। ओके और इवनिंग में मैं 5 o'clock से पढ़ती थी। फिर मतलब मैं 8 या 10 तक कवर कर लेती थी। उसमें थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेके, मतलब ब्रेक, लंच, डिनर ब्रेक ये सब करके फिर उसके बाद मैं 10 o'clock में सो जाती थी कि मुझे ओके, सुबह जल्दी उठना होता था इस वजह हाँ हाँ, से। ऑब्वियसली सोना भी चाहिए, ज़रूरी है। तो आपका रूटीन बहुत ही अच्छा लग रहा है। यदि आप मॉर्निंग पर्सन है, डियर ऑल एस्पिरेंट, आप में से जो भी मॉर्निंग पर्सन है, ठीक है, तो ये रूटीन एक अच्छा, ठीक है, बताया, ठीक है, अमन ने, ठीक है, अनम ने। और कई सारे एस्पिरेंट जो हैं ये इस रूटीन को फॉलो भी करेंगे। अच्छा रूटीन है वैसे, मुझे अच्छा लगा। 3 बजे मॉर्निंग में उठकर 6 बजे तक पढ़ना, फिर 6 to 8 में आप पावर नैप लेकर और फिर दोबारा ठीक है, लेक्चर्स को देखना। अच्छा एक रूटीन है ये। अनम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पार्ट ए बी सी के साथ आपने कैसे डील किया, पार्ट ए को प्रिपरेशन कैसे की, बी की कैसे की और सी की कैसे की, ठीक है, क्या रहा बी और सी का मेजर रोल आपके इसमें? सब पार्ट ए के लिए तो दिनेश सर ने बहुत अच्छा गाइड किया था। जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही मैंने किया था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। और पार्ट बी एंड सी के लिए काफ़ी क्वेश्चंस तो कोचिंग में मतलब अच्छे से समझाते थे, और फिर लास्ट में एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ से मेरा बी और सी पार्ट ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से ही हो गए थे। मैपिंग सीरीज़ से बहुत हेल्प हुई थी। ओके, मैपिंग सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। ओके अनम,
मुझे बात बताइए कि प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी थी, देन आपने सीरीज भी देखी, हमारे ऐप लाइव में भी थी आप। तो अनम, जैसे कि आपको कौन सा ऐसा यूनिट था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगता था, या कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की आपने तैयारी की थी? सर मुझे ह्यूमन फिजियो, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बॉटनी से है, तो मुझे ह्यूमन फिजियो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता ओके। था और मैंने उसको करा भी था, लेकिन प्रियांशु सर ने जितना मतलब टॉपिक्स मतलब पढ़ाए थे वो सब करे थे, लेकिन कुछ सेंसरी वाला टॉपिक मैंने नहीं किया था, वो स्किप किया था। और डाइवर्सिटी मुझे बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती थी, तो वो भी मैंने स्किप की थी। बाकी केसी सर के जितने भी टॉप सब्जेक्ट्स, जितने भी यूनिट्स थे, वो सब मैंने कवर किए थे, विशाल सर के भी। प्रियांशु सर का बस एक यही ह्यूमन फिजियो मैंने छोड़ा था, और बाकी सब किया था मैक्सिमम। ओके। 70% यूनिट्स मैंने की थी सारी। अच्छा अच्छा। तो आपने ज़्यादातर यूनिट्स कवर की थी, बस आपने जैसे कि डाइवर्सिटी और एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट भी आपने कवर की है, बस उसका सेंसर सिस्टम वाला टॉपिक आपने एक छोड़ा। तो मैं सारे स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी यूनिट नहीं छोड़ी जाती। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको नहीं आते, जो दिक्कत क्रिएट करते हैं, उन टॉपिक्स को आप ज़रूर छोड़ सकते हो। पूरी यूनिट टफ नहीं होती, लेकिन उनमें से कुछ यस, टॉपिक्स होते हैं जो टफ होते हैं, राइट अनम? यस सर। ओके। अब केसी सर हमेशा कहते थे कि यूनिट्स में से मतलब एक एक टॉपिक भी अगर कवर कर लिया, उसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही मैंने थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया था। ओके 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 अनम। तो अनम, अभी आपने ये क्वालिफाई किया, सी एस एन एंड जे आर एफ का एग्ज़ाम, घर वाले कैसा फील कर रहे हैं सब? सर घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मेरा पूरा थैंक्स केसी सर की टीम को जाता है, स्पेशली केसी सर को, कि जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं लास्ट 3 अटेम्प्ट दे रही थी, लेकिन मेरा नेट भी नहीं क्लियर हो रहा था। मैं जनरल कैटेगरी में थी, मेरी लास्ट ईयर 93 परसेंटाइल आई थी और मेरा नेट भी नहीं हुआ था। लेकिन केसी सर की सपोर्ट और आप सबके सपोर्ट से मेरा कोचिंग के जस्ट बाद ही क्लियर हो गया, तो ओके, ये फैमिली अच्छा बहुत। लगता है सुनकर कि जितने भी एस्पिरेंट है, यदि आप, और वो आपकी मेहनत भी थी, आपने और भी मेहनत करी, ठीक है, तो आपने ये क्वालिफाई किया सी एस एन एंड जे आर एफ का एग्ज़ाम। तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने जो प्रिपरेशन करी थी 30 यूनिट्स में, आपने मोस्ट ऑफ द यूनिट्स को कवर किया था, ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताइए, क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला जब आपने प्रीवियस 3 अटेम्प्ट दिए हैं और ये 4th अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई हुआ, राइट? तो ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई मिस्टेक आप रिपीट कर रही थी, या ऐसी कोई मिस्टेक जो ये जो अपकमिंग एस्पिरेंट है, जो हमारे सी एस एन एट की तैयारी करना चाहते हैं, इनको नहीं दोहराना चाहिए, ऐसा कुछ जो आप बता सके, जो सर आपने गलती लास्ट, की थी बट इनको नहीं करना चाहिए? हाँ, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में मेरा मिस्टेक ये रहती थी कि मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करती थी, लिमिटेड करती थी, और मतलब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग नहीं करती थी। एक दो पेपर्स को कर लिया, फिर उसके बाद हाँ हो गया, रिवीजन पे ज़्यादा मतलब फोकस रहता था कि हाँ ठीक है ये ऐसे टॉपिक। लेकिन जब आईएफएस की टीम ज्वाइन करी, तो उसमें पता चला कि पहले पीवाईक्यूज इम्पोर्टेंट है, और उसको करेंगे तो उससे हमारा ब्रेन शार्प होगा। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी। कई सारे एस्पिरेंट ऐसा, कुछ लोग उन्हें मिसगाइड कर देते हैं या मिसलीड कर देते हैं कि पी वाई क्यू रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है? हाँ, पी वाई क्यू रिपीट नहीं हो, बट सेम एज इट इज़ पी वाई क्यू रिपीट नहीं होते, बट सेम कॉन्सेप्ट पे हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट सेम होता है। पी वाई क्यू इसलिए सॉल्व करना ज़रूरी है कि पी वाई क्यू, जैसे कि अनम ने बताया, कि आपके माइंड को शार्प करते हैं, ठीक है? आपके नेगेटिव यस। मार्किंग नहीं होती, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने में एक बड़ा रोल है, टाइम को मैनेज करने में एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? और किस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका पता चलता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना चाहिए, ये आपको सीखने का मौका मिलता है, ठीक है? यस सर, बिल्कुल। तो ओके अनम, और कुछ ऐसा कुछ जो आप हमारे एस्पिरेंट को बोलना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये करना होगे तो ये हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ जो आप बोलना चाहती हैं? अच्छा, मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, मतलब पढ़ना तो खुद ही है, सेल्फ स्टडी तो करनी है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन जल्दी चाहिए, जैसे मैंने मिस्टेक करी, अपनी 3 अटेम्प्ट्स को स्किप कर दिया और मैंने 4th अटेम्प्ट में, तो आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन चाहते हैं, तो अभी आईएफएस की टीम ज्वाइन कर लें, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा। ओके 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 ओके। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि ये जेन्यून जो रिप्लाई करते हैं हमारे एस्पिरेंट, जो भी उनकी थिंकिंग, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहता है, उसके बेसिस पे। तो आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा हमारी टीम के साथ, और अच्छा ही रहता है ज़्यादातर एस्पिरेंट का, सभी का ही, ठीक है? ऐसा है नहीं। ये तो यही बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे आपका क्या प्लान है? वैसे बाय द वे, आपका प्लान क्या है आगे का? पीएचडी करना चाहती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हैं, व्हाट्स योर प्लान?
सर पीएचडी करना भी चाहती हूँ और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी साथ में प्रिपरेशन करूँगी। ओके, हाँ, ये एक अच्छा तरीका है कि पीएचडी के साथ साथ आप थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ भी यदि आप कभी जाना चाहें तो बिल्कुल उसकी प्रिपरेशन भी करते रहिए। बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी अनम। और थैंक यू हमारे सर। जितने भी एस्पिरेंट हैं आपकी ये बात सुनकर उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि उनका 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर 4th अटेम्प्ट में हुआ, उन्होंने ऐसा क्या किया था, तो पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए थे, हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। तो काफ़ी मोटिवेटिंग रहा आपके साथ, ठीक है, बात करने। ओके अनम, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू, और विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक जैसे कि मैंने कहा, और ऑल दी बेस्ट हमारे एंड से। ठीक है, प्राउड होता है हमें कि कई सारे एस्पिरेंट जो हैं हमारे सी एस आई नेट JRF क्वालिफाई करे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग डियर ऑल एस्पिरेंट। थैंक यू सर।